नाम है यशस्वी। आपने ट्यून इन किया है क्रिप्टो टीवी और ये रही आज की ट्रेंडिंग स्टोरीज। यूएस में व्हाट्सएप के थ्रू मेटा ने क्रिप्टो पेमेंट्स का ट्रायल किया। क्रिप्टो स्टार्टअप पाम एनएफटी स्टूडियो में माइक्रोसॉफ्ट ने $29 बिलियन की फंडिंग की। इंडिया में एनएफटी की लीगैलिटी की अनसर्टेनिटी बना क्रिप्टो स्टेक होल्डर्स की चिंता का कारण। इथेरियम और वेब3 के एक्सपेंशन के लिए पॉलीगॉन ने मीर को $400 मिलियन में खरीदा। CIA ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि वो सेवरल क्रिप्टो फोकस्ड प्रोजेक्ट्स पर कर रहे हैं काम। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया ने ECG रेपोर्टाज किया शुरू। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपने को ऑफर्स में $82.4 मिलियन वर्थ के बिटकॉइंस ऐड किए। मेटा ने वाया नोवी वॉलेट अपने यूएस बेस्ड यूजर्स के लिए व्हाट्सएप के थ्रू नया क्रिप्टो पेमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मेटा के फोर्थ कमिंग क्रिप्टो करेंसी वॉलेट नोवी के यूएस पार्टिसिपेंट्स सोशल मीडिया नेटवर्क के मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के थ्रू पैसों की लेन देन कर सकते हैं। नोवी के CEO स्टेफन खजरेल द्वारा अनवील किए गए स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि ऐप में पहले से ही मनी सेंडिंग इंटरफेस मौजूद है, जिसके थ्रू यूजर्स ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पेमेंट फीचर व्हाट्सएप की करंट प्राइवेसी पॉलिसी को बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। इनिशियल स्टेजेस में नोवी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और ग्वाटेमाला में ही अवेलेबल है। इनफैक्ट यूजर्स ये चूज कर सकते हैं कि वो कितना अमाउंट भेजना चाहते हैं और ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना है या नहीं, ये बात डायरेक्टली ऐप से डिसाइड कर सकते हैं। क्रिप्टो स्टार्टअप पाम एनएफटी स्टूडियो के फंड इन्फ्यूजन राउंड में माइक्रोसॉफ्ट ने $27 मिलियन लगाए। माइक्रोसॉफ्ट के वेंचर फंड M12 द्वारा एज अ पार्ट ऑफ सीरीज बी फंड रेज ये अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट किया गया था। इस फंड रेजिंग से पाम एनएफटी स्टूडियो को अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को बढ़ाने में मदद मिलेगी और ये उन थर्ड पार्टीज को ऑफर करेगा जो रेगुलेटरी कंप्लायंस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ मूवीज, गेम्स, म्यूजिक और आर्ट में एनएफटी प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करना चाहते हैं। पाम एनएफटी कंसेंसस के फाउंडर और इथेरियम के को-फाउंडर जोसेफ लुबिन ने मिलकर स्टार्ट किया था। ये प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को बिल्ड नॉन फंजिबल टोकन यानी कि एनएफटी मार्केट प्लेसेस में बिल्ड करने के लिए स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। पाम एनएफटी को मिली फंडिंग में ग्रिफिन गेमिंग पार्टनर्स, RRE, थर्ड काइंड वेंचर कैपिटल, द लाव, वार्नर ब्रदर्स और SK इंक के नाम शामिल हैं। पाम एनएफटी स्टूडियो के को-फाउंडर और CEO डैन हेमन का मानना है कि विद इन 3 इयर्स मोस्ट ऑफ द NFTs को मुफ्त में दिया जाएगा। इस साल 1 अक्टूबर तक वेंचर कैपिटल फर्म्स ने क्रिप्टो और ब्लॉकचेन कंपनीज में $21.4 बिलियन को इन्वेस्ट किया है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स कंसर्न्ड है कि गवर्नमेंट में नए क्रिप्टो बिल को लेकर चल रही क्रिप्टो करेंसीज की डेफिनेशन की डिबेट में कई NFTs क्लासिफिकेशन और लीगैलिटी की प्रॉब्लम्स में फंस ना जाए। इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को इस बात का डर है कि नया रेगुलेशन NFTs को किस तरीके से डिफाइन करेगा, स्पेशली अगर NFTs को एज अ कमोडिटी लेबल किया गया तो कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ सकते हैं। सेवरल इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज इंक्लूडिंग ऊनो कॉइन NFTs के एक सेपरेट मार्केट प्लेस लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन नए क्रिप्टो करेंसी लॉ के डर से उन्होंने अपने प्लान्स को पोस्टपोन कर दिया। इनिशियल डिस्कशंस के मुताबिक गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को एज कमोडिटीज कैटेगराइज करने के बारे में सोच रही है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि इथेरियम को बढ़ाने और यूजर्स को Web3 पर लाने के लिए इथेरियम स्केलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म पॉलीगन $400 मिलियन की डील में जीरो नॉलेज स्टार्टअप मीर को एक्वायर कर रहा है। $1.60 पर कॉइन की वैल्यू के 25 मिलियन पॉलीगन के टोकन मैटिक के थ्रू 26 नवंबर को अप्रॉक्सीमेटली $400 मिलियन की ये डील क्लोज हुई है। कंपनी के को-फाउंडर संदीप नेलवाल ने ब्लॉकवर्क्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, हम स्पेक्ट्रम ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके डेवलपर्स के लिए Web3 प्लेटफॉर्म का AWS बनाना चाहते हैं। नीलवाल ने कहा, पॉलीगन जीरो नॉलेज क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन को स्केल करने के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी मानते हैं।
यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने बताया कि वो सेवरल क्रिप्टो फोकस्ड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। एजेंसी द्वारा ये प्रोजेक्ट कुछ वर्षों के लिए इनिशिएट किया गया था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन सेकंड और थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस्ड होने के साथ ही इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके एजेंसी यूएस गवर्नमेंट की दूसरी ब्रांचेस के कॉलीग्स की हेल्प कर रही थी। CIA ऑफिशियल ने बताया कि रैंसमवेयर अटैक से लेकर क्रिमिनल नेटवर्क तक हर चीज पर क्रिप्टो करेंसीज का इनॉर्मस इम्पैक्ट हो सकता है। यूएस गवर्नमेंट ने रैंसमवेयर का मुकाबला करना अपनी टॉप प्रायोरिटी बना दिया है। जून में बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रैंसमवेयर को कॉम्बैट करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी के चलते क्रिप्टो करेंसी के एनालिसिस को एक्सपैंड करके क्रिमिनल ट्रांजैक्शन का पता लगाने पर जोर दिया। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस की ऑस्ट्रेलियन ब्रांच डिजिटल करेंसी स्पेस में एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस मैट्रिक्स रेपुटाज स्टार्ट करने वाली पहली एंटिटी बनी। बाइनेंस ने एक ट्वीट में कहा कि रेपुटाज के जरिए वो क्रिप्टो करेंसी सेक्टर से जुड़े परसेप्शन को बदलना चाहते हैं, जिसमें कार्बन इमिशंस बेस्ड नेगेटिव कमेंट्री और मिस इन्फॉर्मेशन का बोलबाला है। बाइनेंस के अनुसार ESG रेपुटाज क्रिप्टो सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सचेंज द्वारा स्टार्ट किए गए इनिशिएटिव ट्रांसपेरेंसी ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ फुटप्रिंट्स को सप्लीमेंट करेगा। यूएस बेस्ड बिजनेस इंटेलिजेंट और क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर माइक्रोस्ट्रैटेजी ने बताया कि क्रिप्टो मार्केट के रीसेंट क्रैश का फायदा उठाते हुए उन्होंने $82.4 मिलियन की वैल्यू के बिटकॉइंस खरीदे। माइक्रोस्ट्रैटेजी के माइकल स्लेयर के अनुसार एक मार्केट डिप कुछ और बिटकॉइंस खरीदने की अपॉर्चुनिटी है। स्टेइंग ट्रू टू हिज वर्ड्स, कंपनी ने आज 1434 और बिटकॉइंस खरीदे हैं। सैन फ्रांसिस्को बेस्ड माइक्रोस्ट्रैटेजी ने खुलासा किया कि नवंबर 29 और दिसंबर 8, 2021 के दौरान कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली $57,477 पर बिटकॉइन की एवरेज प्राइस पर फीस और एक्सपेंसेस मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली $82.4 मिलियन कैश अमाउंट में 1434 बिटकॉइंस खरीदे हैं। लेटेस्ट परचेजेस के बाद बिजनेस इंटेलिजेंट फर्म की बैलेंस शीट पर 1,22,478 बिटकॉइंस का बैलेंस है। इस लेटेस्ट परचेज के अनाउंसमेंट के 2 वीक पहले ही माइकल स्लेयर ने लास्ट वीक ऑफ नवंबर में 7,002 बिटकॉइंस खरीदे थे, जबकि उस वक्त बिटकॉइंस की प्राइस $54,000 को डिप करने के बाद रिकवर कर रही थी। माइक्रोस्ट्रैटेजी अब उन पब्लिक कंपनीज में से है जिनके पास लार्जेस्ट स्टैश ऑफ बिटकॉइंस है। माइक्रोसिस्टम्स के पास टेस्ला से 3 गुना ज्यादा बिटकॉइंस हैं। सेकंड पोजीशन पर टेस्ला है, जिनके पास 42,902 बिटकॉइंस हैं। That's all for today. This is me, Yashasvi Acharya. Have a good day.